जरूर सुनिए। दोष। महान विचारक, समाजशास्त्री और दार्शनिक कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉयड आत्म परिवर्तन को और आत्म क्रांति को भयानक ढंग से हानि पहुंचाने वाले विचारक हैं, क्योंकि वो दोष दूसरों के ऊपर मढ़ देते हैं। समझिए कि एक 7 मंजिला मकान है और एक आदमी ने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली है। कौन दोषी है? फ्रॉयड से पूछे तो वो बचपन में खोजेगा, कहेगा कि बचपन की कोई पीड़ा, कोई दर्द या बचपन की किसी वहशत या किसी दुखद घटना ने उस खिड़की से कूदने वाले को आत्मघाती बना दिया था। फ्रॉयड तुरंत बचपन में पहुंच जाएगा। फ्रॉयड के जो बहुत गहरे अनुयायी हैं, उनमें से एक हैं ऑटो रैंक। वो तो बचपन तक ही नहीं, गर्भावस्था तक पहुंच जाता है। अगर कार्ल मार्क्स से पूछो तो वो कहेगा कोई आर्थिक, कोई सामाजिक गरीबी होगी या फिर व्यापार में डूबने की कगार पर होगा, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। मार्क्स उस आदमी की आत्महत्या का कारण धन में खोजेगा और फ्रॉयड खोजेगा अतीत की यादों में। लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि कूदने वाला आदमी ही जिम्मेवार था। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब भी आप अपने दुख के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं तो आप दूसरे को मालिक बना रहे होते हैं। सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल मार्क्स और वो सब लोग जो कहते हैं कि दूसरा जिम्मेवार है, वो आपका मालिकाना हक छीन रहे होते हैं, वो आपको गुलाम बना रहे होते हैं। फ्रॉयड और मार्क्स की पूरी धारणा मनुष्य को गुलाम और गहरा गुलाम बनाएगी, आत्मवान नहीं। जब आप कहते हैं कि मैं जिम्मेवार हूं तो आप मालिक बनना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब आप केवल सुख में, दुख में, बल्कि हर हालत में, हर मनोदशा में खुद को ही कारण समझने लगेंगे। मन की बड़ी तरकीब है जिम्मेवारी को कहीं और टाल देना। ये तरकीब इतनी गहरी है कि हर चीज को आस्तिक भगवान पर या किस्मत पर डाल देते हैं, नास्तिक प्रकृति पर डाल देते हैं, कम्युनिस्ट इतिहास पर डाल देते हैं और फ्रॉयड अवचेतन मन पर डाल देता है। कोई अर्थशास्त्र पर डाल देता है, कोई राजनीति पर डाल देता है और कोई कर्म के सिद्धांत पर डाल देता है। जो इंसान दोष स्वीकार करना सीख लेता है वो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाता चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।